देखिए प्रवीण जी, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी जी भी और इनकी पूरी टीम बगैर तथ्यों के बात करने का काम करती है। और इनको अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपने तरीके से काम करती है। कोई भी 18 वर्ष का युवक या युवती होती है, उसको वोट बनाए जाते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति अगर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उसके वोट काटे जाते हैं। कोई भी अगर अपना स्थान चेंज कर लेता है और अगली जगह कहीं वोट बना लेता है तो उसके पीछे से जो है ना वोट काटे जाते हैं। ये समय-समय के ऊपर इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से इसका सर्वे कराने का भी काम करता है, लगातार उस पे कार्रवाई करता है। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी जी की वोट चोरी का मामला है, वोट चोरी तो हुए हैं उनके। वोट चोरी हुए हैं उनके कार्यकलापों से। इस देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी लंबे समय तक कांग्रेस का सरकार रही और उन्होंने अपने उस कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो क्रियाकलाप करने का काम किया, जो जिस तरीके से उनके जो कारनामे हुए, लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये थी कि लोगों को गाँव से पलायन तक करना पड़ा। किसानों की जमीन सेज के नाम पे लूटी गई। 4 सेक्शन 4 और 6 के नोटिस जारी करके बिल्डर्स को भेज करके फिर वो सेक्शन वापस ले लिए गए। इसी तरीके से युवाओं की नौकरियां सरेआम बेची गई, बोली लगती थी। उन सबको लेकर के इनके वोट चोरी हुए हैं। आज वो लोग जो इनके शासन में पीड़ित वर्ग जो थे, चाहे वो किसान है, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे एससी है, चाहे बीसी है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, आज वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रांसपेरेंसी से चल रही है और इसलिए आज ये हताश और निराश लोग हैं। प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास खो चुके लोग हैं। आज अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए लोगों को एक बार फिर से भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज जनता जनार्दन है वो अच्छी तरीके से जानती है, इनके भ्रम में नहीं आने वाली और इसलिए आज ये वोट चोरी का राग अलापने का काम कर रहे हैं। इनको बिहार के अंदर में भी चुनाव हो रहे हैं, उनको संभावित हार दिखाई दे रही है, इसलिए ये चुनाव के बाद में कहेंगे। मैं आज ही आपको बता देता हूँ कि हमने तो पहले ही कह दिया था वोट चोरी हो गए तो इसलिए हम हार गए। तो इसलिए इस टाइप की बातें जो है करने का काम कर रहे हैं। सर, उन्होंने एक जो मुख्यमंत्री जी का एक बयान दिखाया है अपने चुनाव से पहले। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम निश्चित तौर से जीतने वाले हैं, तो वो एक दावा है। इसको लेकर भी उन्होंने एक दिखाई है वीडियो की। अब उनका कहना था कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था है, हम जीतने वाले हैं। तो इन्होंने ये सवाल उठाया था राहुल गांधी ने, क्या ऐसी इनकी व्यवस्था है? देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग बोलते हैं। हमने कह दिया था यहाँ से कि बरवाड़ा हल्का से 25,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, हम 25,000 से ज्यादा जीते। क्योंकि लोग जब आपको दिखाई दे देता है, जब लोग जब बोलते हैं, जो लोग धरातल पे रहते हैं, जो लोग लोगों के अंदर रहते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ क्या होने वाला है। ये लोग कांग्रेस के लोगों ने केवल ड्राइंग रूम की और केवल हवा हवाई की राजनीति करने का काम किया था। लोगों के अंदर ये नहीं रहे। लोगों को चुनाव के अंदर इस तरीके की बातें करके कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन जब राज आ गया तो फिर उसको गरीब दिखाई नहीं दिया, उसको किसान दिखाई नहीं दिया, उसको व्यापारी दिखाई नहीं दिया। केवल और केवल अपने राज के अंदर ये मस्त रहे और इसीलिए जनता ने इनको नकारने का काम किया है। ठीक कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि वो धरातल पे थे, लोगों के बीच के अंदर थे और लोगों की आवाज को उन्होंने जो है वो बताने का काम किया। ये पता चल जाता है पहले जी हार हो रही है जीत हो रही है। एक सर, उन्होंने एक लड़की का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि ब्राजील की है और उसने हरियाणा में कई जगह वोट डाले हैं। उसका एक स्कैनर भी कोड दिया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए वो अगर कहते हैं तो उसकी बात तो वो ही बता सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आज इस टाइप से भी कोई बात हो सकती है। और आज तो क्योंकि गांव के अंदर कोई भी अगर वोट डालता है तो बाकायदा से एजेंट होते हैं, उसको पहचानते भी हैं, आईडी कार्ड देखा जाता है और उसके बाद वोट डाला जाता है। इस तरीके की मैंने कहा ना तथ्यों से परे की बात जो है वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, एक गुमराह करने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा के चुनाव के अंदर एक बात चलाई थी संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ गई तो इस संविधान को बदल देगी। इस टाइप से इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया। जिस पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया हो, इस देश के अंदर बिना मतलब इमरजेंसी लगाने का काम किया हो और जो विपक्षी नेता थे उनको जेल में डालने का काम किया, आज वो लोग कह रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी, और कहीं न कहीं उसमें थोड़ा बहुत लोगों को बरगलाने में कामयाब भी हो गए थे। और हमारे नेतागण, हमारे जो पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल वार्ड स्तर तक, गाँव स्तर तक जाकर के और सारी उनको जो उन्होंने जो झूठ फैलाया था, उसका पर्दाफाश करने का काम किया। और अगले चुनाव के अंदर जो है उनको हार का मुँह देखने का काम पड़ा। उनको जो कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर हम सरकार बनाएँगे, दिल्ली के अंदर हम सरकार बनाएँगे। इस टाइप की हवा-हवाई बातें करने से नहीं होता। जब तक आप धरातल तक पर नहीं जाओगे, धरातल के ऊपर तो ये आपस के अंदर गुटबाजी है। आज मैं हरियाणा की बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस के गुट हैं। कहीं कोई शैलजा जी का गुट है, कहीं हुड्डा जी का है, कहीं रणदीप जी का है। आज तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अलग डुगडुगी बजाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। प्रजातंत्र के अंदर मैंने जैसे कहा, लोगों का विश्वास खोई जो कांग्रेस आज जो है वो है। सर, संपत सिंह ने आज इनेलो ज्वाइन किए हैं, आपके हल्के के भी साथी रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका कहना था कि काफी अनदेखी की गई, भूपेंद्र हुड्डा पे भी कई तरह के आरोप लगाए, क्या कहेंगे? इसमें तो कोई दो राय नहीं। संपत सिंह जी के साथ कांग्रेस पार्टी ने जाति करने का काम किया। उनको उनके लिए भी कहा था कि आपको भी टिकट देंगे, बेटे को भी टिकट देंगे। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संपत सिंह को तो बहुत पहले छोड़ दिया था। संपत सिंह ने आज छोड़ी है कांग्रेस को, और छोड़ करके और वो इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर गए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी छोड़ी थी, उसका तो कोई कारण था ही नहीं। क्यों छोड़ी थी उनने? केवल और केवल अपने इस बात को देखते हुए कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो उस टाइम कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद में उनके साथ जो हालात हुए तो वो सबके सामने है। उन्होंने नई पार्टी दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आए थे, फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस से आज इंडियन नेशनल लोकदल में गए हैं। अब और तो सारे दरवाजे बंद हो गए, और तो कोई जगह बची ही नहीं थी। तो कोई आपकी पार्टी की तरफ से भी उनको ऑफर दिया गया था कि हम छोड़ रहे हैं तो यहाँ आपकी पार्टी में दोबारा आ जाए? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो ज्वाइनिंग ही बंद करा रखी है। अभी तो कोई जगह ही नहीं है। बहुत से लोग आना चाहते हैं। हमने तो अभी हमारी पार्टी ने तो अभी जो लोग आना चाहते हैं, तो भी जो कांग्रेस के लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वो आना चाहते हैं। अभी ज्वाइनिंग बंद है हमारी। क्या देखते हैं सर, हरियाणा में और भी कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टियों इस पार्टी को छोड़कर जाएंगे? मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी पार्टी नहीं है, गुट है अलग अलग। और ऐसे गुट है जिनकी विचारों के अंदर दूर दूर तक भी कहीं समानता नहीं है। और इसलिए जो लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है, वो भी परेशान है। वो लगातार उस पार्टी को छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के अंदर और ज्यादा कमजोर होगी।